तो पंजाबी गानों के लिए मशहूर सिद्धू मूसेवाला, आखिरी गाना उनका जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था और अभी हाल ही में यानी 25 मई को उनका ये गाना रिलीज हुआ था। लेकिन आज सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, जिसे लेकर पंजाब सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जो कि लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, असीम बस्सी। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। असीम, कोई नई जानकारी, कोई नई इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास? जी हाँ, लगातार हम एसएसपी से ही बात कर रहे हैं कि अब इम्पोर्टेंट वहाँ पे ये हो गया है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला था। आप देख सकते हैं जिस तरह के डेयरिंग इंसिडेंट हुआ है ब्रॉड डे लाइट में, जिस तरह फायरिंग की गई, जिस तरह मारा गया एक प्रोमिनेंट सिंगर को। अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, भगवंत मान गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और आई थिंक जो अपोजिशन कह रहा है वही लोग डिमांड कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन है वो पंजाब का इस वक्त मेस में है, इस पूरी सिचुएशन को लेके, जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन जिस तरह अपना सीसीटीवी देखी, हमने पहले ही एबीपी न्यूज ने बताया था कि किस तरह ब्लैक महिंद्रा थार को 3 गाड़ियां थी, फिर बाद में एक इनपुट आया कि करोला गाड़ी भी उस सीसीटीवी में पीछे नजर आती है। सो एक पूरी रेकी की जा रही थी सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट को लेकर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो हमने अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चेक किया है, क्योंकि दो कमांडोज, पंजाब पुलिस के 2 कमांडोज जो हैं वो मिले हुए थे सिद्धू मूसेवाला को। 2 कल विड्रॉ हो गए थे, 2 भी थे। लेकिन आज जब सिद्धू मूसेवाला 5:45 बजे ये इंसिडेंट हुआ है तो सिद्धू मूसेवाला वो अपने कमांडोज छोड़ गए थे पीछे, वो लेके नहीं गए थे। उनके साथ कोई भी पुलिस सिक्योरिटी उस वक्त मौजूद नहीं थी। प्लस सिद्धू मूसेवाला को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ मिली हुई है, उसमें भी वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वो भी छोड़ गए थे। प्राइवेट सिक्योरिटी भी है क्योंकि प्रोमिनेंट सिंगर हैं, पंजाब की सिक्योरिटी तो बाद में मिली, प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखते हैं। और एज पर एसएसपी गौरव तूरा प्राइवेट सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं थी। सो पंजाब पुलिस के 2 कमांडोज उनके साथ नहीं थे, प्राइवेट सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, जो उनकी बुलेट प्रूफ मिली हुई है गाड़ी उनके पास नहीं थी। सो ओवरऑल जिस तरह उनकी रेकी होती है, टोटली सिक्योरिटी वाइज वो एक्सपोज हो गए थे। और आई थिंक इसी चीज का फायदा उठाया जो उनके ओपोनेंट्स थे। और ये क्लियर हो गया है कि जो गैंग वॉर पंजाब में होता रहा है, ये गैंग वॉर की राइवलरी है। कुछ कह पा रहा है या फिर किसी की तरफ से कोई जानकारी? वो जा रहे थे जवाहर के गांव, उस जगह पर क्यों जा रहे थे कि सब कुछ, सारी सिक्योरिटी अपने साथ, जो कमांडोज होते हैं उनके गाड़ी भी उन्होंने छोड़ दी और इन सब के बिना वो जा रहे थे वहां पर? देखिए, अभी यही पता लगा है कि वो उन्होंने जो फैमिली ने बताया कि उनकी शायद रेकी हो रही थी। मतलब उनको सस्पिशन था कि कुछ लोग, एक गाड़ी जो है उनको फॉलो करी थी पिछले 1-2 दिन से। लेकिन कल ही एक डेवलपमेंट हुआ कि 4 गनमैन थे उनके पास, 2 पंजाब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली। लेकिन वहां जाने का पर्पस क्या था वो भी क्लैरिटी नहीं है कि वहां उन्होंने रुकना था जोहारके में या वहां से क्रॉस कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए जो सीसीटीवी सामने आया, एक टर्न के ऊपर गाड़ी घूमती है, आगे भी गाड़ी है, महिंद्रा थार के पीछे भी करोला गाड़ी है। जो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि 4 गाड़ियां का कॉन्वॉय है जो इंटरसेप्ट किया मूसेवाला को, और लगभग 12 से 14 जो बुलेट्स हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि प्रोहिबिटेड बोर होता है, 9mm इज अ प्रोहिबिटेड बोर। नॉर्मल सिटीजन जिसके पास लाइसेंस्ड वेपन भी है वो प्रोहिबिटेड बोर नहीं रख सकता है। सो 9mm प्रोहिबिटेड बोर है, 315 बोर तो रख लेते हैं लोग। और लेकिन एसएसपी ने ये भी कहा है कि AK-47 रूल आउट नहीं करते हैं, लेकिन 9mm और 315 बोर जो है वो कंफर्म किया है कि उससे बुलेट फायर हुए हैं। और विंडशील्ड पे अगर गिने भी तो 12 से 14 बुलेट मार्क्स जो हैं, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला ड्राइव करते थे उस तरफ, और जो को ड्राइवर थे उस तरफ भी बुलेट मार्क्स हैं। असीम, ये जो हम सीसीटीवी फुटेज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, ये क्या जवाहर के का ही ये फुटेज है, ये वीडियो है? और क्या इससे जुड़ी कोई और जानकारी कि इससे कितना आगे और कितनी दूर और जहां पर हमला हुआ? पुलिस बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है पूरे इंसिडेंट को। लेकिन जहां से गाड़ी निकली है करोला, उसके पीछे बहुत ज्यादा दूर नहीं इससे हुआ है, करीब ही हुआ है। मतलब इसकी विसिनिटी में ही हम कह सकते हैं, बहुत ये नहीं कि कुछ किलोमीटर दूर हो गया। लेकिन पुलिस अब सीन को पूरे रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन वहां पे क्योंकि पब्लिक आउटक्राई बहुत ज्यादा है, पंजाब में बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन के। चाहे कबड्डी मैच में फायरिंग हो गई है, कबड्डी प्लेयर को मार दिया, उसके बाद आपने देखा पिछले दिनों में पंजाब के इंटेलिजेंस ऑफिस में रॉकेट अटैक हो गया, आज सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। तो पंजाब में एक आउटक्राई शुरू हो गया उस एरिया में कि लॉ एंड ऑर्डर मेस में है। लेकिन पुलिस उस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए एक इनिशियल कामयाबी ये है कि उनके हाथ में सीसीटीवी लग गया है,
और उन्होंने ये भी तय कर लिया है, पता लग गया उनको कि ये एक इंटर गैंग राइवलरी है और गोल्डी बराड़ इसके पीछे है। सीम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। देखिए, कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप बता रहे हैं कि उनकी रेकी की जा रही थी और सिद्धू को भी इस बात का आभास हो गया था कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, कोई गाड़ी है जो उन्हें लगातार फॉलो कर रही है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि क्या इन तमाम चीजों की खबर प्रशासन को नहीं थी? अगर सिक्योरिटी वापस ली जाती है तो उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई पैमाना होता है सिक्योरिटी वापस लिए जाने से पहले? कोई ऐसा प्रोसीजर होता है क्या? आई थिंक मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट का लेजिटिमेट राइट होता है, गवर्नमेंट का लेजिटिमेट राइट होता है किसी की भी सिक्योरिटी को वो असेस कराते हैं। जब सिक्योरिटी को असेस कराते हैं तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन एक रीअसेसमेंट होता है जो गवर्नमेंट का एडीजी सिक्योरिटी लेवल ऑफिसर होते हैं वो लोग करते हैं। जब असेसमेंट देखते हैं कि हाँ इसको थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो वो सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक इस पूरे इशू में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है फॉल्टर किया, पंजाब पुलिस ने फॉल्टर किया। उनको थ्रेट परसेप्शन थी, बावजूद उसके जो है 2 गनमैन वापस ले लिए गए। और एक बड़ा गुफा जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा बड़ा पाइस जो है इशू होता है, क्योंकि आप सिक्योरिटी किसी को दे रहे हैं वो अलग बात है, जब आप किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसकी लिस्ट जो है मीडिया में रिलीज कर रहे हैं। सो इन अ वे एंटी सोशल एलिमेंट्स को आप सतर्क कर रहे हैं, उनको इन अ वे इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा है कि यस ये बंदा जो है अब उसके पास सिक्योरिटी कवर नहीं है, वो एक्टिव कर लेते हैं अपनी मूवमेंट को। आई थिंक ये सारी चीज मैसअप हुई है, लेकिन सिक्योरिटी देने का और हटाने का प्रीव्यू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होता है असेसमेंट के बाद। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आपसे फिर बात करूंगी मैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अहबाब ग्रेवाल जो कि जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से अर्शप्रीत खादियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अहबाब ग्रेवाल, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। एक दिन पहले आप लोग पहले सुरक्षा हटाते हैं और ठीक एक दिन बाद शाम को हत्या कर दी जाती है। जी देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले ये बहुत दुखद है और हमें अफसोस है इस बात का। मान साहब को अफसोस है और पंजाब का बच्चा गया है, एक माँ का बच्चा गया है, और अफसोस इस बात का भी है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी थी, मूसेवाला साहब के साथ सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी साथ नहीं गई, क्यों नहीं गई उसकी भी जांच की जाएगी। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो हादसा हुआ है इसे हम जिसे हम कहते हैं ना कि बेंचमार्क लेंगे, और पंजाब में जो गैंगस्टर कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो हादसा है ये एक बेंचमार्क होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली हम मानते हैं लैप्सेस हुई हैं, नो डाउट, बट अगर एक व्यक्ति की सिक्योरिटी कम की गई, हटाई नहीं गई ना, मैं बार बार कहूँगा। अहबाब ग्रेवाल, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये हादसा नहीं, ये हत्या है। हत्या हुई है, कई राउंड फायर उन पर चलाए गए हैं। और दूसरी बात ये, मुझे एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं चलिए ठीक है सिक्योरिटी हटाई गई या कम की गई, आप ऐसे मामलों में क्या उस लिस्ट को पब्लिसाइज कर देंगे, उसको सार्वजनिक कर देंगे? यानी आप सबको ये बता रहे हैं कि भाई जिनको सुरक्षा हमने दी थी उनकी कम कर दी है, उनकी रेकी हो रही थी कई दिनों से, ये बात तो आपको मालूम होगी ना? आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हत्या हुई है, बिल्कुल सही कह रही हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है डिटेरेंट। अगर डिटेरेंट होता, अगर सामने वाले को पता होता कि अंदर की गाड़ी में से मेरे पे 40-50 गोलियां लगेंगी, वो सोचता। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मूसेवाला साहब के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। आप कह रहे हैं जनतक हुई लिस्ट, हाँ, जहां भी कोताही हुई वो देखा जाएगा। सिक्योरिटी लैप्स है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा एक काम हो जाता है मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सिक्योरिटी अवॉर्डीज हैं वो कम से कम अपने मैं किसी पे कसूर नहीं दे रहा हूं। हमारा एक बच्चा गया है, हमारा कलाकार गया है, और उस बच्चे को हक था जीने का, और ये बहुत बुरी बात हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कोताही हुई है उसके लिए जो भी जिम्मेवार है वो माफ नहीं किया जाएगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली कि पंजाब में जो पॉलिटिको नार्को टेररिस्ट नेक्सस जो पल रहा था उसका आज के बाद हम सर, बात कसूर की नहीं, बात जिम्मेदारी और सिक्योरिटी फेल्योर की है, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर का एग्जांपल है। ठीक है, अर्शदीप हमारे साथ, अर्शप्रीत हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा रही है कि ये सीधे
अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की वजह से अगर आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है तो वो आप लोगों पर अर्शप्रीत। Right. See, it's very unfortunate that the son has passed away, has been shot dead. And, if his security had not been withdrawn, in all likelihood, he would have still been alive. And people are calling it a political murder. And there's a chronology that's very problematic that people are, talking about. And the chronology is that from the last couple of days, Mr. Moosewala was criticizing Aam Aadmi Party because the Vijay Singla, a minister, was indulging into corruption and he was sacked. Second incident was that, his security gets withdrawn. Third was that the list gets made public. And the fourth one is he gets shot dead. Now the dots are being connected by the people. There are question marks that are being put on Aam Aadmi Party. And the worst of all अर्शदीप, is मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हिंदी न्यूज चैनल पर हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बात हिंदी में रखिएगा। राइट, आई वाज़न्ट अवेयर। तो देखिए, क्रोनोलॉजी ये है कि आम आदमी पार्टी ने पहले तो इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, फिर लिस्ट को पब्लिक कर दिया। जिस लिस्ट को इन्होंने पब्लिक किया वो इधर तो नेग्लिजेंस की वजह से हुई कि इनको पता ही नहीं था कि किस हिसाब से, किस तरीके से सिस्टम को चलाना है, या फिर ऑन पर्पस लिस्ट जो है वो पब्लिक की गई, जिसकी वजह से जो थ्रेट जिनसे होता है उनको मौका मिल गया, ओपन इनवाइट मिल गया। उनको पता है उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, विड्रॉ कर ली गई है, नाउ वी कैन स्ट्राइक। So in all likelihood, there's a conspiracy which has been executed. तो दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब का है वो ब्रेक डाउन हो चुका है पूरे तरीके से। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले पटियाला क्लैश हुआ था, 50 दिनों में अलेजेडली 40 मर्डर्स हो गए थे, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर के 25 गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी, और आईईडी बॉम्ब पकड़ा गया था, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे आरपीजी से हमला हुआ था। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियोरेट हो चुका है, लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे मैडम, और लोग ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लोगों की सिक्योरिटी तो विड्रॉ कर ली पंजाब के, लेकिन इसकी टोपी उसके सर का फायदा क्या? आपने दिल्ली के लीडर्स को पंजाब की सिक्योरिटी दी। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब पुलिस रोड टू ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगी ग्रेवाल जी। अर्शदीप जी, मैं आपका सवाल पूछूंगी और वो सुन भी रहे हैं, जवाब दे रहा हूं। एक मिनट रुकिए जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। एक इंपॉर्टेंट तस्वीर आप देख लीजिए ग्रेवाल साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा इसका, और आपको ही जवाब इस तस्वीर के बाद देना होगा, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला की मां की तस्वीरें हैं। ये वीडियो जो कि आपको भी शायद परेशान कर देगा जब आप इन्हें देखेंगे, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं ये सिद्धू मूसेवाल की मां, जो कि इस वक्त वे तस्वीरें आ रही, जाहिर तौर पर दुखों का पहाड़ पूरे परिवार पर है। इतनी कम उम्र में परिवार का बेटा उनसे छिन जाता है। आदमियों के साथ बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए। इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है, और मैं अपील करना चाहूंगा पंजाब के सभी राजनीतिक दलों से कि इसमें सियासत ना करें, इसमें आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस घटना में कैसे न्याय मिल सकता है और इस घटना की सच्चाई कैसे सामने आ सकती है, आज इस बात की जरूरत है। जहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है, मैंने आपको बताया, बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 पुलिस के कमांडो पंजाब पुलिस के वो सिद्धू मूसेवाला जी की सुरक्षा में थे। लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना पंजाब पुलिस के कमांडो थे, और ये क्यों नहीं थे, ये एक गंभीर जांच का विषय है। क्या आपको नजदीकी लोगों के साजिश की बू इसमें आती है? दूसरा जो विपक्ष का आरोप है, इस आरोप को देखते हुए मान सरकार को आगे सिक्योरिटी विड्रॉ पॉलिसी पर क्या रिथिंक करने की जरूरत पड़ेगी? मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो इन बिंदुओं की जांच करने की जरूरत है।
अभी तुरंत किसी नतीजे पे पहुंचना गलत होगा। इन सारे बिंदुओं की जांच होना आवश्यक है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसलिए अभी इसमें जल्दबाजी में कोई बयान देना या कोई बात कहना वो गलत होगा। अभी इसकी पूरी जांच होने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भगवंत मान जी की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपराधीकरण के खिलाफ कार्रवाई करने की, प्रतिबद्ध है पंजाब से गैंगवार का सफाया और खात्मा करने के आप लिए। कह रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, 2 सुरक्षा कर्मी उनको अभी भी अलॉट है, इसके बावजूद ये घटनाक्रम जी, सामने बिल्कुल। आया, तो क्या किसी साजिश की बू है आपको इसमें? अब इसमें क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जब इसकी पूरी जांच होके सारा सच सामने आएगा तो पता चलेगा कि आखिर बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद, 2 पुलिस के कमांडो होने के बावजूद, इस घटना के वक्त ना तो गाड़ी थी ना पुलिस के कमांडो थे, तो क्यों नहीं थे? ये सच तो तभी सामने आएगा जब इसकी जांच होगी। इसलिए मैं अपने विपक्षी दल के मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसी दुख की घड़ी में सियासत करने के बजाय इस पे संजीदगी और संवेदना दिखाने की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले पर जांच की बात कह रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि पंजाब पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, 2 कमांडो अभी भी उनके साथ थे, 4 थे जिसमें से 2 हटा लिए गए थे, 2 थे पंजाब पुलिस के कमांडो, वो उस वक्त साथ नहीं थे। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जरूरत है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही इस तरह से सिक्योरिटी छोड़कर वहां जाने की सिद्धू मूसेवाला को लेकर। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, और ग्रेवाल साहब इस पर भी जवाब दीजिएगा कि आखिर अब तो सब कुछ हो गया है, जांच की बात आप कहेंगे, लेकिन उस तस्वीर को मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप उस तस्वीर पर मुझे जवाब दीजिएगा। एक मां का बेटा छिन गया है, उन आंसुओं का जवाब आप देंगे आज यहां? बिल्कुल मैम, माँ का बेटा गया। पंजाब में माएँ रोती रही हैं। पंजाब में माएँ, बदकिस्मती पंजाब की है कि 40 साल से जब खाड़कुवाद था, उसके बाद जब शांति बहाली हुई, माओं के बच्चे मरते रहे हैं और सरकारों को परवाह नहीं हुई। लेकिन एक वादा करते हैं हम एक जुबान देते हैं। जो मूसेवाला साहब के साथ हुआ बहुत दुखद है। उनकी माँ, मैं कसम से कहता हूं कि कोई भी माँ को ऐसा नहीं सहना चाहिए, लेकिन आज अगर इस हादसे के बाद पंजाब में गैंगस्टरवाद का खात्मा करने का मौका मिला है तो हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। और हम केंद्र सरकार को एक बेनती करते हैं कि जितने भी गैंगस्टर कनाडा में बैठे हैं उनको एक्स्ट्राडाइट कराने के लिए, पंजाब में ड्रग्स हो, पंजाब में क्राइम हो, सब लोग कनाडा में बैठ के डींगे हाँकते हैं और हम केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट कराने के लिए हमारी मदद कीजिए। हम पंजाब में हम एक सुनहरा पंजाब बनाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो गैंगस्टर्स हो, वो लेकिन सब वो कनाडा में भरोसा तो बैठ के जगाइए ना बयानबाजी ग्रेवाल करते साहब, वो हैं। भरोसा एक्स्ट्राडाइट जागेगा करना- कैसा? आज के इस प्रकरण के बाद, इस हत्या के कैसे बाद तो वो बताता हूं? भरोसा जी। टूटेगा और कमजोर होगा। डीजीपी नहीं कमजोर होगा मैम, नहीं कमजोर होगा। सुनिए, पटियाला में वायलेंस हुई, सब पकड़ के अंदर दिए गए। जो आरपीजी अटैक हुआ, मेजॉरिटी लोग अंदर हैं। जो आज हमला हुआ है, एक जुबान देते हैं अगले मैक्सिमम अगले 72 घंटों के अंदर हम कुछ ना कुछ खोल के ले आएंगे और लोग पकड़े जाएंगे। अब बात इतनी सी है कि इट इज द कैटल ब्लैक। जो लोग पॉलिटिको नार्को नेक्सस चला रहे थे, आज वो सरकार में नहीं है, वो बहुत शोर मचा रहे हैं। जो पॉलिटिको नार्को टेरर नेक्सस पंजाब में चल रहा था, हमने उस पे हमला किया है। मानसा की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए, आपको पता है बात ग्रेवाल साहब? मानसा की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, तो शोर तो मचेगा। अगर हत्या होगी तो शोर मचेगा। ठीक है, अर्शदीप कोडियाल, आती हूँ आपके पास। जी, देखिए नंबर एक ये है कि रेपरकशंस जो हैं वो इंटरनेशनल रेपरकशंस होने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थे, पंजाब का नाम रोशन किया था, और आज वो पंजाब का बेटा अगर नहीं और किसी वजह से नहीं है तो वो आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात, ये जो सवाल उठा कि वो आज अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं लेके गए, उसके 2 कारण। अलेजेडली
कि पहले तो जब हम ऑपोजिशन कहती रही, बताती रही सच पूरी दुनिया को कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बिगड़ता जा रहा है, जो मैंने आपको पहले अर्शदीप, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूं, अहम जानकारी आप भी दे रहे हैं, लेकिन डीजीपी पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें सुन लें। बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुँच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। तो डीजीपी वीके भावरा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक अहम जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि इस हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी, यानी कि ये जो केस है वो एसआईटी को सौंप दिया गया है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि इस हत्याकांड में 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। 3 तरह के हथियार जो कि इस्तेमाल किए गए, जिनसे गोलियां दागी गई हैं, और जल्द से जल्द केस सुलझाने का दावा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की तफ्तीश पूरी कर केस सुलझा लिया जाएगा। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा जो बता रहे थे कि 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल इसमें हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है, फिलहाल शुरुआती तौर पर। तो एबीपी न्यूज पर आपको सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हर जानकारी हम लगातार दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी गई। डीजीपी ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। ये मामला एसआईटी को सौंपा गया है और साथ ही यह अहम जानकारी कि 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया, 3 हथियारों से गोलियां चली। 9mm पिस्टल का भी इस्तेमाल इस हत्याकांड में हुआ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक जताया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है डीजीपी। आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से हर साल
पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे गल्लूगारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों, उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डीजीपी की तरफ से अहम जानकारी दी गई है कि ये मामला एसआईटी को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल इस पूरी हत्याकांड में हुआ है। 9mm की पिस्टल का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है और जल्द केस सुलझा लेने की भी बात कही जा रही है। बहरहाल इस पर अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। हमारे मेहमान और साथ ही मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जयवंश सिंह जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है सर आपका। लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले अपडेट के लिए एक बार मैं रुख करना चाहूंगी असीम बस्सी का। असीम, बड़ी जानकारी दी गई, 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और अब मामला एसआईटी को भी सौंप दिया गया। जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की हुई थी उसमें हमने बताया था कि 9mm पिस्टल का यूज हुआ है, जो एक प्रोहिबिटेड बोर है, जो कि डीजीपी ने एडमिट किया। हालांकि डीजीपी ये कह रहे हैं कि उनके पास एक बुलेट प्रूफ कमांडो थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और 2 कमांडो थे जिनको साथ नहीं लेके गए। लेकिन आई थिंक अगर उनको थ्रेट परसेप्शन थी तो उसको असेसमेंट प्रॉपर करना चाहिए था और ये चीजें गनमैन वगैरह विड्रॉ नहीं करने चाहिए थे। पुलिस को इसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन हाँ, जहां तक कि अक्यूज की बात है, पुलिस कहती है हम क्रैक कर लेंगे, लेकिन अक्यूज ने खुद ही जिम्मेवारी ले ली है। गोल्डी बराड़ जो है गैंगस्टर हैं, प्लस बोल दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई के क्लोज एसोसिएट हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस इन चीजों के दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए क्या करती है। क्या जो लोग इसके पीछे हैं उनको, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी जेल में है, क्या वो गोल्डी बराड़ को बाहर से एक्सट्रेडिट कर पाते हैं, या उनके जो साथी जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 3-4 गाड़ियों में जो लोग थे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट, कितनी जल्दी ये करते हैं क्रैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंटेलिजेंस जो बिल्डिंग थी जिसमें अटैक हुआ था उसमें कुछ लोग तो पकड़े हैं पंजाब पुलिस ने अभी तक, लेकिन जो मेन अटैकर्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन की थी वो अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़े हैं। ठीक है असीम बस्सी, आप रहिएगा मेरे साथ। और इस बीच देखिए अब लगातार एक जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट इस मामले में आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है इस मामले में और 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जो डीजीपी है पंजाब के, वो सामने आकर पूरी मामले की जानकारी देते हैं और अब पुलिस कैसे इस पूरे मामले में एक्शन में है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ जिनकी तरफ से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, और 2 लोग जो बताए जा रहे हैं कि पुलिस ने फिलहाल 2 को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले पर। ये बड़ा अपडेट। असीम बस्सी, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन है ये 2 लोग, कोई और जानकारी इससे जुड़ी? देखो अभी आइडेंटिफाई तो नहीं हुए हैं कि ये लोग कौन हैं, पर डेफिनेटली अगर पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी एक अहम इशू था जो उनके हाथ लग गया है, एक अहम कड़ी थी कि गाड़ियों के शायद नंबर भी आए होंगे, पुलिस स्विंग की होगी एक्शन में। लेकिन हाँ, 2 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़े हैं तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में उनका हाथ हो सकता है जाहिर तौर पर। तो फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और डीजीपी खुद कह रहे थे कि इस मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया है। तो एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश अब कर रही है और इस मामले में हालांकि जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी कि गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से पहले ही बता दिया गया है, वो जिम्मेदारी ले ली गई है और ये भी बता दिया गया कि गोल्डी बराड़ और बिश्नोई गैंग ने मिलकर इस पूरी
घटना को, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले से जुड़ा हुआ, जवाहर के का ही बताया जा रहा है और इसमें सिद्धू मूसेवाला की वो गाड़ी भी साफ दिख रही है, जाती हुई थार जिसे वो खुद ड्राइव कर रहे थे और उसी पर हमला किया गया। 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ठीक पीछे कई गाड़ियां जो जा रही थी। जैनेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, क्योंकि ये मामला अब सियासी हो चला है, कानून व्यवस्था तो है ही लेकिन सियासत भी जोरों पर हो रही है और निशाना साधा जा रहा है पंजाब में मान सरकार पर और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी। बिल्कुल, देखिए सियासत 2 वजहों से हो रही है। एक तो एक लोकप्रिय गायक की हत्या हुई है, बेशक वो विवादित रहे हों, लेकिन जिस तरीके से बर्बर तरीके से उनकी हत्या हुई है, कानून व्यवस्था का सवाल तो उठेगा ही। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास ही है, जाहिर सी बात है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सवालों के घेरे में इसलिए भी है मान सरकार क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा का राजनीतिकरण किया। चुनावों में हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ आम आदमी पार्टी जमकर बोलती है और जब से सरकार बनी है पंजाब में तब से कई वीआईपीज की सुरक्षा उन्होंने वापस ली है। इसको लेकर के उनकी पीठ भी थपथपाई जाती है, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्या ये लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है। और अब जब एक इतना बड़ा मामला सामने आ गया है, जिनकी सुरक्षा घटाई गई, उनकी हत्या हो गई, सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है मान सरकार और लोग उनसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर आपने सुरक्षा का राजनीतिकरण क्यों किया और क्यों आपकी जवाबदेही ना तय हो। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, उन पर अगर पत्थर चलते थे चुनाव प्रचार के दौरान तो वो सीधे सीधे जो है वो कानून व्यवस्था का सवाल उठाते थे। अब उनकी सरकार में अगर गोली चल रही है, लोकप्रिय गायक कहें सिद्धू मूसेवाला, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी दिन दहाड़े अगर इस तरीके की हत्या हो जा रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे और जाहिर सी बात है देखना यह होगा कि मान सरकार कितनी जल्दी इस मामले में कार्रवाई करती है। क्वेश्चन आप उठा रहे हैं और इसका जवाब मैं लूंगी। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं कि क्या सुरक्षा का राजनीतिकरण हुआ और उसी की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान गई। लेकिन इसी बीच देखिए रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अब इस मामले पर प्रियंका गांधी ने भी रिएक्शन दिया है और उनकी तरफ से मान सरकार पर हमला बोला गया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो जंगल राज में तब्दील हो गई है। प्रियंका गांधी की तरफ से निशाना साधा गया है पंजाब सरकार पर और कहा है कि जंगल राज में कानून व्यवस्था बदल गई है। देखिए वो ट्वीट, कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब की कानून व्यवस्था को जंगल राज में बदल दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक पसंद नापसंद के हवाले कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी अपने एक एक नेता और कार्यकर्ता को यकीन दिलाना चाहती है कि हम अपनी पार्टी के निष्ठावान नेता की न्याय की लड़ाई की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जिनका रिएक्शन इस हत्या पर, और वो पंजाब में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कह रही हैं कि कानून व्यवस्था को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। एबाब ग्रेवाल, जवाब दीजिए इसका। जी, प्रियंका गांधी जी कहती ठीक नहीं लगती क्योंकि 1984 में उनकी दादी की देश में सरकार थी, मेजॉरिटी प्रांतों में उनकी दादी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी जब उनकी दादी का कत्ल हुआ था। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमारी बात यह है मैम कि हाँ, कोताही हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन सिद्धू साहब के साथ मुझे बताइए कब तक आप 84 की दुहाई देते रहेंगे? नहीं, पुरानी बातों के बिना पर कब नहीं तक नहीं 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 नहीं, मैं 84 की दुहाई नहीं दे रहा। आज की बात कीजिए ना। मैं दोहराई नहीं दे रहा। मैं आज की कर रहा हूं कि प्रियंका जी कह रही हैं कि पंजाब में फेलियर हुआ है। एक प्रधानमंत्री के घर में उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको गोली मार देते हैं, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता? वो भी तो इंटेलिजेंस फेलियर है मैम। कहा तो क्या ये गलत कह दिया? मैंने कहा मैं मानता हूं फेलियर है, लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं कि ये एक बेंचमार्क होगा। बहुत दुखद बात है कि एक मां का बच्चा गया, लेकिन पंजाब में गैंगस्टर कल्चर का खात्मा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और आज के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से गैंगस्टरिज्म पर, जो कि पॉलिटिकल संरक्षण में पलते थे, जो नार्को संरक्षण में पलते थे, जो टेरर संरक्षण में पलते थे, उन पे हम किस प्रकार से हमला करते हैं। ये हम वचनबद्ध हैं इस बात के लिए। एसआईटी बनी है, बिल्कुल बनी है, लेकिन जब से मूसेवाला हमारे बीच थे, उनकी हत्या हो गई साहब, और आप कह रहे हैं कि हम इस मामले में आगे बेंचमार्क करेंगे। खैर, मैं जयवंश सिंह को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, जयवंश सिंह जी सुन लीजिए। जी, सबसे पहले मैं अभी आया हूं, आपकी डिबेट तो काफी देर से चल रही होगी।
जी। तो सबसे पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस वेरी बारबरिक जो मर्डर हुआ है, जो दहशत मर्डर हुआ है, उसकी निंदा करूं और सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को अपनी पार्टी की तरफ से कंडोलेंसेस दूं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, और इस बात से भी कि पूरे पंजाब और पूरे देश में इस बात का बहुत रोष है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत अच्छे कलाकार थे और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो जो आज अब तक बातें हुई हैं उसमें मैं आज के दिन ऐसे टाइम के ऊपर ज़्यादातर पॉलिटिक्स के ऊपर ही बोलता हूँ। सो मैं ज़्यादातर जो अपने कमेंट हैं उनको एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बताऊंगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी एक नई सरकार आती है या कोई भी नई डिस्पेंसेशन कहीं आती है तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी की व्यवस्था को टाइटन कर देते हैं। ये हमेशा होता है और ये होता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब से आई है आम आदमी पार्टी, इनको ये कह दो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने सिक्योरिटी को टाइटन करने की जगह इन्होंने सिक्योरिटी को विड्रॉ करने के चक्कर किए। ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है। अगर ऐसे मेजर्स लेने भी होते हैं तो उसको आप मीडिया में उछाल के नहीं लेते, उसको बहुत चुपके से ले लेते हो। तो उससे क्या है कि मेरे हिसाब से पंजाब में गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, ड्रग एडिक्ट्स और सबसे ज्यादा जो बाहर हमारे एनिमीज बैठे हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी जो वो बढ़ गई, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण उन्होंने ये एक सीरीज ऑफ व्हाट यू कॉल इंसिडेंट्स, वायलेंट इंसिडेंट्स किए हैं जिनका नतीजा आप देख रहे हो। इस सीरीज में जो सबसे बड़े वायलेंस इंसिडेंट्स हैं, आपको पता है 2 कबड्डी के प्लेयर मरे थे 15 मार्च को और 7 अप्रैल को, संदीप सिंह संधू और धर्मवीर सिंह। अच्छा, तभी इस सरकार को पता लग जाना चाहिए था कि वहां की सिक्योरिटी की व्यवस्था जो वो ठीक नहीं है। सवाल उसी को लेकर तो उठ रहा है ना, और यहाँ तो के जो लोग यहाँ तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम गैंगस्टर्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए गैंग वॉर में किस तरीके से हत्या हो जाती है। अब इस पर सवाल उठेगा और आपको जवाब भी देना होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।